हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक खास ट्रिक आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट उसे कह सकते हो। देखो, नदियों के ऊपर हमारे एग्ज़ाम में दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो इस प्रकार से पूछ लेता है कि भाई बताओ कौन सी नदी किस ओर फ्लो होती है। कोई भी चार नदियों के नाम दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि भाई इनमें से बताओ एक नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर फ्लो होती है, तो उस नदी का नाम बताना है। तो आज मैं इसी से संबंधित ट्रिक लाया हूँ, यानी भारत की वे नदियाँ जो कि अरब सागर में अपना जल विसर्जन करती हैं। इसका मतलब है भारत की वे नदियाँ जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, या फिर कह सकते हो कि उत्तर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो 6 से 7 नदियां हैं भारत में जो कि पूरब से पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में अपना जल जो है उसे गिराती हैं। ठीक है, तो उसे हम ट्रिक से माध्यम से सीख लेंगे। ठीक है, ट्रिक बहुत आसान है, बस आपको सही से जो है सुनना है और दिन में काफ़ी बार इसका रिवीजन करना है। लिख कर भी रिवीजन कर लेना और अपने दिमाग में भी। ठीक है, इसे लिख भी लेना, नोट कर लेना, क्योंकि ट्रिक क्या है, थोड़े छोटी ही होती है लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हमारे कन्फ्यूजन को भी वो वहाँ पे दूर कर देती है। आपको ट्रिक आती है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे निकाल लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है नमस्ते। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नमस्ते। नमस्ते हो गया, लूनी जी पूछा। ठीक है, ट्रिक तो हमारी ये है। अब इनसे नदियाँ बनेगी, ना से नर्मदा, इनकी मैं विशेषताएं भी बताऊंगा। ठीक है, माँ से माही, जो ऊपर माँ लिखा है ना उसका मतलब क्या है, माही। सा से साबरमती, क्या नाम है, साबरमती। साबरमती छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो गया ना। ता से ताप्ती या तापी दोनों कह सकते हैं, उसे तापी भी बोलते हैं, कभी कभी ताप्ती भी। लूनी, ये तो पूरी नदी का ही नाम लिखा है। जी से यहाँ पे गायत्री है। ठीक है, क्या है, गायत्री। और पूछा से है अलपूझा, क्या है, अलपूझा। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि इतनी ही हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ये सभी नदियां भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी अरब सागर में ये गिरती हैं। बाकी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके अपने जल को गिराती हैं, लेकिन ये नदियां जो है अरब सागर में अपने जल को जो है गिराती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। हालांकि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गया, चेनाब, रावी, सतलज, ये भी अरब सागर में अपना जो है जल विसर्जन करती हैं, जल को गिराती हैं। लेकिन सिंधु नदी प्रणाली वो अलग है। ठीक है, वो उत्तर से निकलती हैं। तो नर्मदा जो कि है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की। किसकी बात कर रहा हूँ, भारत की। सिंधु जो है वो भारत में तो बहती है प्लस पाकिस्तान में भी बहती है, तो वो तो भाई दो देशों में बहती है, तो उसकी तो बात छोड़ दो। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली या फिर अरब सागर में अपने जल को विसर्जन करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उसके बाद में माही, ये भी गुजरात में पड़ती है। साबरमती आपने सुना होगा, जो गांधीनगर है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। कौन, गांधीनगर। ठीक है, लूनी राजस्थान वगैरह में पड़ती है ये। और कच्छ ऑफ रण में जो है ये क्या वो हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब बहती पश्चिम की ओर ही है। और अलपुझा जो है ये कहाँ पड़ती है, तो ये केरल में पड़ती है। तो देखिए ट्रिक भाई छोटी सी है लेकिन हमने एक चीज़ इससे बहुत अच्छी तरीके से सीख ली है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में तो बनते हैं, कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेता है इस तरीके से कि बताओ भाई इनमें से कौन सी नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है या पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको अगर एक पता होगा, मतलब ये पता है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम पता है, तो फिर आपको पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। कैसे, वहाँ पे ऑप्शनल मतलब विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, तो भाई पश्चिम की ओर तो हमें पता ही है, ये एलिमिनेट कर देंगे, पूरब वाली ऑटोमेटिक निकल आएगी।
तो वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।